स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और जब भी आपको ये दिखे वर्ड एक्सप्लेन द डबल आंसर, ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, बोर्ड्स का फेवरेट, स्कूल एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, वो बोल क्या रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो मेरे से क्या डिमांड कर रहे हैं? n इन द सीरीज। सीरीज तब होती है जब बीच में प्लस माइनस साइन आते हैं। इज दैट क्लियर? बट सीरीज का मतलब उसने मेरे को कहीं नहीं बोला ये एपी है या क्या है, तो दैट मीन्स इसमें मुझे एपी प्रूव करनी पड़ सकती है। ऑफ विच द सम इज 300। सम कितनी दे रखी है? जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उन सब का सम 300 है। फिर वो अगली कहानी पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन द डबल आंसर। दैट मीन्स एन की एक से ज़्यादा वैल्यूज आने वाली हैं इस क्वेश्चन में। अंडरस्टैंडेबल? और अगर एन की वैल्यूज 2 आने वाली है तभी डबल आंसर की बात कर रहे हैं, तो पक्का इक्वेशन क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। तो यहाँ तक आपने सोचना है, क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है बेटा। अब आते हैं सीरीज पे। सीरीज क्या है मेरे पास? 20 प्लस 19 3 57 प्लस 1 58/3 प्लस 18 3 54 प्लस 2 56/3 एंड सो ऑन। सही? कुछ गलत किया? 18 3 54। उसकी पावर नहीं नहीं बेटा, फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है बेटा? हाँ जी। अब अगर ये देखो तो सबसे पहले मैं a2 माइनस a1 करूँ तो 58/3 माइनस 20 कर दूँ। एलसीएम लिया तो -2/3 बना, चेक कर लूँ। 58 माइनस 60/3। और अगर a3 माइनस a2 करूँ तो 56/3 माइनस 58/3, फिर से क्या आया? तो क्लियरली इट्स एन AP विद A इज इक्वल टू 20 एंड D इज इक्वल टू -2/3। श्योर? अब अगली कहानी पे आते हैं। अगली कहानी में उसने मेरे को कहा SN है 300। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सही है बच्चा? n मेरे को नहीं पता, वही तो निकालना है क्वेश्चन में। n/2, ये 2 उधर ले जाऊं तो 600 बना लूं। हाँ, 2a, 2 इंटू ए की जगह क्या आ गया मेरे पास? 20 प्लस n-1, डी की जगह क्या आ गया? -2/3। ठीक है? n इंटू 40 माइनस 2/3n प्लस 2/3 इज इक्वल टू क्या बना? 600। श्योर? एलसीएम ले लें सबके नीचे। एलसीएम लेके क्या है नीचे? 3। वो 3 इधर ले जाए तो क्या बना इधर? 1800। और इधर क्या बना? n इंटू 40 इंटू 3 माइनस 2n प्लस 2। इज दैट ओके? तो n इंटू 120 प्लस 2 122, तो 122 माइनस 2n इज इक्वल टू 1800। सो ये बना 122n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 1800। सबके अंदर से -2 कॉमन कर दूं तो ये क्या बना? -61n माइनस का बन गया प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू -900। आई होप आप समझ गए मैंने क्या किया। -2n कॉमन कर दिया क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बन गया मेरे पास n स्क्वायर -61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो श्योर? अब जो इसका पार्ट है मैं कुछ इधर नोट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। सम -61, प्रोडक्ट आ गई 900। हाँ, क्यों? तो n कभी फ्रैक्शन में आते ही नहीं, n शुड बी अ नेचुरल नंबर। तो चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा लो। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4a और c
अपॉन 2a, n बन गया 61 प्लस माइनस 61 का स्क्वायर, हाँ 3600 प्लस 3681 तो नहीं है, चेक करना 3721 माइनस 3600 अपॉन 2, तो n बना 61 प्लस माइनस कितना आ गया भाई 121, तो n आ गया मेरे पास 61 प्लस 11 अपॉन 2, यहाँ 61 माइनस 11 अपॉन 2, तो n आया 61 प्लस 11 72 अपॉन 2 36, 61 माइनस 11 50 अपॉन 2 25। हाँ जी, माई क्वेश्चन टू यू गाइस, n तो 2 आ गए जो मेरा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डबल आंसर, n 2 क्यों आए? Why there are 2 values of n in this AP? सोच के बोलूं, हाँ जी वेरी गुड, बस यही आंसर है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा चेक करना डी नेगेटिव है, डी आया कहीं पे, और ये हमेशा डिक्रीजिंग एपी में होगा। कैसे? वैल्यू कम होती जा रही है, 20 से 19 1/3, 18 2/3 एंड सो ऑन, यस और नो। किसी जगह वैल्यू 0 हिट कर जाएगी, यस और नो। मतलब 25वीं टर्म तक जो सम आया कितना आया 300, उसके बाद वैल्यू 0 को हिट की, 0 के बाद नेगेटिव हिट की, नेगेटिव और जाते नेगेटिव जाते 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 प्लस और माइनस कट गए, समझे क्या नहीं? और वो वैल्यू वहां पे भी 300 दे गई। जैसे कि मैं इसको ऐसे समझाऊं नंबर लाइन पे, ध्यान से समझना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, चेक करना मेरी बात बड़े ध्यान से। ये इधर 5 और इधर 6, एपी यहां से शुरू हो रही है, वो कहते हैं सम होनी चाहिए 15, सम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो इन तीनों का सम देखो 15 आ रहा है, 6 5 11 और 4 15, ये कितनी टर्म्स हैं? n3 आ गया। यहां से लेके यहां तक का सम देखो कितना है, नहीं सॉरी यहां तक का कितना है? 1 2 3 और 1 2 3 तो कैंसिल हो गए भाई साहब, 15 ही हैं, समझे क्या नहीं? तो अब n कितना बना? 3 3 6 और 4 10। तो जब मेरी एपी डिक्रीजिंग होगी तो डबल आंसर कौन पैदा करेगा? जो एक्सेप्ट एडिशनल पॉजिटिव आइटम्स हैं वो अदर नेगेटिव आइटम से कैंसिल हो जाएंगी जब, तो तब भी सम मेरी बराबर रहेगी। तो हाउ यू विल राइट डाउन द डबल आंसर, उसका आंसर लिख लो, एज डी इज नेगेटिव, as d is negative, so it is a decreasing AP, so it is a decreasing AP, and some positive values and some negative values cancel each other and generate the sum of 300. इज दैट क्लियर? समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? करिए नोट।